एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर ऑल फाइन एंड वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनिटी और जेरेंड के हवाले से। एक व्यूवर्स ने सवाल पूछा था कि सर जेरेंड और इन्फिनिटी में क्या फ़र्क है। तो इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जेरेंड किसे कहते हैं, इन्फिनिटी किसे कहते हैं। तो इसके ऊपर ये लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं फ़र्स्ट नंबर पर बताना चाहूँगा कि जेरेंड किसे कहते हैं, बाद में इन्फिनिटी। पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, बाद में जो इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा कि व्हेन वर्ब ing फॉर्म is used as a subject and object in a sentence is called gerund। जब वर्ब की ing फॉर्म को हम, ये जो ing फॉर्म है वर्ब की, इसको अगर हम एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो ये हमारा क्या आ जाता है, जेरेंड आ जाता है। तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ जेरेंड के हवाले से, डिटेल से हैं। तो थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जेरेंड जो होता है या इन्फिनिटिव होता है, ये असल में वर्ब को हम नाम देते हैं, उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, ये पूरा एक्टिविटी जो है, जो एक एक्शन है, इसको मैंने उठाकर ले आया, उसको मैंने एक नाम दे दिया। तो इसी तरह इन्फिनिटी भी इसी तरह हम उसको एक नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन वर्ब ing फॉर्म इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड जेरेंड। जब किसी वर्ब की ing फॉर्म को एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते तो हमारे पास क्या आता है, जेरेंड होता है। काम क्या होता है, जेरेंड का नाउन का काम कर रहा होता है। अब इन्फिनिटिव क्या है, व्हेन वर्ब 2 + v1। अब इसमें क्या होता है, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये भी अगर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाए तो ये हमारा इन्फिनिटिव होगा। दोनों का काम क्या है, इन्फिनिटिव का काम है नाउन की तरह काम कर रहा है। इन्फिनिटिव एक वर्ब है जो जिसके साथ हम 2 लगाते हैं कि 2v1। काम क्या होता है कि नाउन का काम होता है। और जेरेंड जो है एक ing फॉर्म होता है जो आमतौर पर हम कंटिन्यूअस सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। काम क्या होता है इसका, नाउन का काम कर रहा होगा। दोनों का काम यही होगा। अब यहाँ पे देखें, एक सेंटेंस में लिखा है कि प्लेइंग इज़ माई हॉबी, खेलना जो है वो मेरी क्या है, हॉबी है। और इन्फिनिटिव के सेंस में अगर देखा जाए, टू प्ले, जिस तरह यहाँ पे बता चुका हूँ, टू प्ले इज़ माई हॉबी, खेलना मेरी हॉबी है, खेलना मेरी हॉबी, दोनों का मतलब ये। तो ये तो ऐसे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए। वर्ब से अमूमन पहले क्या इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है, तो प्रोनाउन, या तो नाउन फ्रेज होता है। तो जब जेरेंड इस्तेमाल ing हुआ तो ये जेरेंड हो गया हमारा एक नाउन हो गया, क्योंकि वर्ब से पहले नाउन इस्तेमाल ही होता है। एज एन ऑब्जेक्ट देखे, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो टीचिंग इंग्लिश जो है हमारा एक जेरेंड है। अगर मैं कहूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, तो ये चाय क्या हमारा एक, ये हमारा एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। तो इसी तरह मैं ये भी कह कि आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ, मैं चाय पसंद करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो लिहाजा हमारे पास एक नाउन होता है, जेरेंड नाउन होता है बस। तो यह मैं एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, यह हमारा सब्जेक्ट, यह हमारा वर्ब और ये एज एन ऑब्जेक्ट। और इसी तरह इन्फिनिटिव को भी रिप्लेस कर सकते हो, जिस तरह यहाँ पे प्लेइंग में टू प्ले को हमने रिप्लेस किया। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं पसंद करता हूँ टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक टू टीच हमारे पास जो है ये एक इन्फिनिटिव है। तो बस व्यूवर ने सवाल पूछा था कि सर बता दे डिफ्रेंशिएट, क्या फ़र्क है इसमें इन्फिनिटिव और जेरेंड में। सेम काम है, सेम ही एक्शन होता है, सेम जो काम कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर सेम ही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि हम उसमें 2v1 लगाते हैं, उसमें जेरेंड लगाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।